तरी सांग पांडवा, हा शास्त्र सिद्धांतू आघवा, तुझ एक चित्ते फावा गेला आहे. तो हे अर्जुन, भला बतलाओ, यह संपूर्ण शास्त्र सिद्धांत एकाग्र चित्त से सुनने पर क्या वह तुम्हारे मन पर अंकित हुआ है ना? आम्ही जैसे हे जियारी ती, उगाणिले कानांच्या हाती, तीही तैसेच तुझ्या चित्ती पैठे केले की. मैंने जैसा और जिस तरीके से यह शास्त्र तुम्हारे कान रूपी हाथों पर पूरा हिसाब देकर रखा है, उन हाथों ने उसे जैसे का वैसा तुम्हारे चित्त में स्थापित कर दिया है ना? आहागा स्वजन जनिते, मागिले मोहे तू ते, भुलविले तो येथे असे कीना. हाय हाय, आप्तजन के कारण उत्पन्न मोह ने तुम्हें भ्रम में डाल दिया था. वह मोह अब यहाँ है या नहीं है रे? हे बहुपुसो काही, सांघय आपुल्या ठाई, कर्म अकर्म काही देखतासी तू. यह और अधिक तो क्या पूछूं? तुम ही बतलाओ कि क्या तुम अपने स्वरूप में कर्म करने की अथवा न करने की स्थिति को देख रहे हो? पार्थू स्व आनंदै करसे, विरैल ऐसा भेद दसे, आणिला येणे मीसे प्रश्नाचेनी. अर्जुन तो केवल आत्मानंद के ही रस में घुल जाने की स्थिति में था. इस प्रश्न के निमित्त से भगवान उसे द्वैत स्थिति में ले आए. ये रवी आपुले करणे, सर्वज्ञ का इतो ते नेणे, परिकेले पुसणे याची लागी. वास्तव में वे सर्वज्ञ श्री कृष्ण क्या अपने उपदेश के उस परिणाम से परिचित नहीं थे? परंतु अर्जुन को फिर से द्वैत भाव पर लाने के लिए ही उन्होंने उससे यह प्रश्न किया. मग क्षीराब्धिते सांडितू, गगनी पुंजान मांडितू, निवडे जैसा निवडितू पूर्णचंद्रू. क्षीर सागर से तो निकला है, परंतु अभी अपने किरणों की प्रभावल फैलाना बाकी है. इस प्रकार की मध्य स्थिति में रहने वाला, जिस प्रकार पूर्णिमा का चंद्रमा होता है, उसी प्रकार अर्जुन अपने निरालेपन से शोभायमान दिखाई देने लगा. तैसा ब्रह्म मी हे विसरे, तेत जगच ब्रह्मे भरे, हे सांडी तरी विरे ब्रह्मपणही. उसी प्रकार मैं ब्रह्म हूँ, इस बात को वह भूल गया. फिर वहाँ जगत ही ब्रह्म से भरा हुआ है, यह भाव आ जाता है. वही भाव जब छूटता है तब ही उसका ब्रह्मपन चला जाता है. ऐसा मोड तू मांड तू ब्रह्मे, दुःखे देहाची येसी में, मी अर्जुन येणे नामे उभा ठेला. इस प्रकार वह कभी मैं ब्रह्म हूँ यह स्फुरण छोड़ता हुआ, तो कभी मैं ब्रह्म हूँ यह स्फुरण ग्रहण करता हुआ, मैं अर्जुन हूँ इस नाम से देह की सीमा पर बड़े कष्ट से खड़ा रहा और किसी तरह देहाभिमानी जीव दशा तक आ पहुंचा. मग कापता करतळी, दडपवनिया रोमावळी, पुलक स्वेद जळी जिरवनिया. फिर थरथराते हाथों से अपने शरीर पर उठती हुई रोमावली दबाकर, रोम मूलों में आई हुई पसीने की बूंदें पोंछकर, प्राण क्षोभे डोलते या, आंगा आंग टेकते या, सुनिस्तंभु चालते या सावधु होये. हाफा छूटने से अव्यवस्थित हुए श्वास के कारण डोलने वाले अंग को अपने ही अवयवों का आधार देकर हिलचाल में स्तब्धता लाकर अर्जुन होश में आया. नेत्र युगुलीचे निवोते, आनंदामृताचे भरते, वो संडतसे ते मागवते काढूनिया. दोनों नेत्रों से बहने वाले अश्रुओं के रूप में आनंदामृत की बाढ़ मर्यादा छोड़कर बहने लगी.
उसे वापस खींचकर। विविधा औत्सुक्याची दाटी चीप आतली होती कंठी, ते करुनिया पैठी हृदया माझी। विविध प्रकार की उत्कंठाओं का भीड़ रूपी पच्चर जो कंठ में अटका हुआ था, उसे हृदय में स्थिर करके। वाचेचे वितुळणे संवसरूनी प्राणे, अक्रमाचे श्वसने ठेऊनी ठाई। वाचा का विशृंखलितपन प्राण से पूर्व स्थिति पर लाकर, अनियमित चलने वाले सांस को ठिकाने पर लाकर। अर्जुन उवाच नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान् मयाच्युत, स्थितोऽस्मि गतसंदेह करिष्ये वचनं तव। अर्जुन बोले, हे अच्युत, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया है और मैंने स्मृति प्राप्त कर ली है। मैं संदेह रहित होकर स्थित हूँ। अब मैं आपकी आज्ञा का पालन करूँगा। मग अर्जुन म्हणे काय देवो, पुसताती आवडे मोहो, तो सकुटुंब गेला ठावो, घेऊनी आपुला। फिर अर्जुन कहता है, हे देव, आप मुझे यह क्या पूछ रहे हैं? हाँ, लगता है कि आप मोह के संबंध में पूछ रहे हैं। वह तो अपना आश्रय स्थान अर्थात अज्ञान को साथ लेकर अपने परिवार सहित निकल गया है। पासी येऊनी दिन करे, डोळे यांचे अंधारे, न फेडीजे हे काही सरे, कोणे गावी। भला यह भी कभी किसी गांव में होना संभव हुआ है कि सूर्य यदि पास आ जाए तो भी आंखों के सामने का अंधेरा मिट न गया हो। तैसा तू श्री कृष्ण राया, आमचे या एया डोळे या, गोचर हे चिकाई से या, असेल जी मोहा। उसी प्रकार हे श्री कृष्ण राय, आप हमारी आंखों के सामने प्रत्यक्ष दिखाई दे रहे हैं। तब हे महाराज, क्या यह संभव हो सकता है कि वहाँ मोह रह जाए? वरी लोभे माये पासवनी, ते सांगसी तोंड भरूनी, जे काईसे निही करूनी, जाणो नये। फिर जो बात किसी भी उपाय से जानी नहीं जा सकती, वही बात आप स्वयं मुझे माता से भी बढ़कर प्रेम पूर्वक मुँह भरकर बतला रहे हैं। आता मोह असे की नाही, हे ऐसे पुससी जी काही, कृतकृत्यता जाला पाही तुझे पणे। अजी, अब मोह है या नहीं है, यह बात आप क्यों पूछ रहे हैं? मैं तो आपके स्वरूप की प्राप्ति से कृतकृत्य हो गया हूँ। मी तुझे निजी प्रसादे, लाधलेनी आत्मबोधे, मोहाचे ते या कांदे, नेदीची उरो। आपके प्रसाद से प्राप्त हुए आत्मबोध के कारण उस मोह के कंद अर्थात अज्ञान मैं अपने में बचा ही नहीं रहने देता, क्योंकि जब तक कंद विद्यमान है तब तक अंकुर फूटते रहते हैं। आता करणे न करणे, हे उठी जेणे दुजेपणे, ते तू वाचून नेणे सर्वत्र गा। अब कर्म करना है या न करना है, यह बात जिस द्वैत भाव के कारण उत्पन्न होती है, अजी वह द्वैत खत्म हो गया है, क्योंकि मुझे सब स्थानों में आपके सिवा और कुछ दिखाई नहीं देता है। ये विषयी माझ्या ठाई, संदेहाचे नुरेची काही, त्रिशुद्धी कर्म जेथ नाही, ते मी जाला। इस विषय में मुझ में संदेह का नाम तक शेष नहीं रहा है। जहाँ कर्म का अभाव है वह आत्मस्वरूप में निसंदेह पूर्वक बन गया हूँ। म्हणून मी एक पाहुनी, कृत्य गेलेची निपटवनी, परी आज्ञा एकी वाचूनी, तुझी प्रभु। इसलिए मैंने एक तत्व ऐसे कृष्ण रूप की अनुभूति कर ली है। इसलिए मेरे विषय में जो कुछ काम करना होता है
वह समूचा कर्म नष्ट हो गया है। काजे दृश्य दृश्य ते नासी, जे दुजे दुजे याते ग्रासी, जे एक परी सर्वदेशी वसवी सदा। कारण जो दृश्य अर्थात सगुण साकार कृष्ण स्वरूप अन्य समस्त दृश्यों का अर्थात जगत का नाश करता है, जो स्वयं दूसरा होने पर भी द्वैत भाव निगल डालता है, जो है तो एक पर फिर भी सभी जगह नित्य निवास करने लगता है। जे याचे निसंबंधे बंधु फिटे, जे याचिया आशा आशपा तुटे, जे भेटलिया सर्व भेटे आपण पाची। जिसके सानिध्य से संसार बंधन झड़ जाता है, जिसकी आशा करने पर लौकिक आशाओं का नाश हो जाता है, उसी तरह जिसके साथ भेंट होने पर स्वयं अपने में ही सब कुछ मिल जाता है। ते तू गुरुलिंग जी माझे, एकलेपणीचे विरजे, जे या लागी वो वांडिजे अद्वैत बोधू। जिनके प्राप्ति के लिए अद्वैत ज्ञान उनके ऊपर से उतारकर डाल दिया जाता है, अजी वह आप मेरे एक भाव के सहायक ऐसे गुरुदैवत है। आपण हो उनि ब्रह्म, सारिजे कृत्या कृत्याचे काम, मग किजे का निसीम सेवा जयाची। स्वयं ब्रह्म होकर करणीय तथा अकरणीय का विचार दूर हटाकर फिर जिसकी एक निष्ठा से सेवा करनी चाहिए, कृष्णो भूत्वा कृष्णम यचेत। तू माझा निरुपचारू, श्री कृष्णा सेव्य सद्गुरु, मा ब्रह्मत्वाचा उपकारू हाची मानी। हे श्री कृष्ण, वह आप मेरे निरपेक्ष सेवा करने योग्य सद्गुरु है, फिर आपने मुझे ब्रह्मरूपता प्राप्त करा दी, यही मैं आपका उपकार मानता हूँ। जे हे मज तुम्हा आड, होते भेदाचे कवाड, ते फेडून केले गोड सेवा सुख। मेरे और आपके बीच में जो यह भेद बुद्धि वाला किवाड़ बंद था, उसे खोलकर आपने मुझे सेवा का मधुर सुख प्राप्त कर दिया है। तरी आता तुझी आज्ञा, सकळ देवाधिराज्ञा, करीन देई अनुज्ञा, भले तिये विशी। हे देवाधिदेव, अब मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा, इसलिए आप जो चाहे उस विषय के संबंध में आज्ञा करें। हे या अर्जुनाचे या बोला, देवो नाचे सुखे भुलला, म्हणे विश्वरूप हा झाला लाभू मज। अर्जुन की इस बात पर देव सुख से सिटपिटा गए और नाचने लगे, कहने लगे, यह अर्जुन विश्वरूप बन गया है, यह मुझे कितना बड़ा लाभ हुआ है। उणे उमचला सुधा करू, देखवनी आपुला कुमरू, मर्यादा क्षीर सागरू विसरो पाहे। कलाओं की कमी से मुक्त हुए पूर्ण चंद्रमा को अर्थात अपने पुत्र को देखकर क्षीर सागर अपनी मर्यादा को भूल गया और उसमें ज्वार आई। ऐसे संवादाचे या बोउला, लग्न दोघांच्या आतुला, लागले देखवनी जाला निर्भरु संजयो। इस प्रकार संवाद रूपी विवाह वेदी पर दोनों के अंतःकरण में विवाह हुआ देखकर संजय आनंद से पूर्णतया भर गया। तेणे उचंबळलेपणे, मग धृतराष्ट्राते म्हणे, जी कैसे बादरायणे रक्षिलो दोघई। फिर उछलती हुई आनंद की अवस्था में धृतराष्ट्र से कहने लगा, अजी बादरायण व्यास जी ने हम दोनों का किस प्रकार रक्षण किया है और देखो कैसा अनुग्रह हम पर किया है। आज तुमते अवधारा, नाही चर्म चक्षु संसारा, की ज्ञान दृष्टि व्यवहारा आणि लेती। ध्यान में रखो कि संसार को देख सके ऐसी स्थूल दृष्टि भी आपके पास नहीं है, पर फिर भी आज अतीन्द्रिय पदार्थ दिखलाने वाली ज्ञान दृष्टि आपको देकर उन चक्षुओं को प्रत्यक्ष उपयोग में लाया है।